युवाओं को कहना चाहते हैं, मेंटल पैरालिसिस से बाहर आइए, जरूर करें बिहार विचार, लोकतंत्र में बदलना ही पड़ेगा सरकार, लोकतंत्र में बदलना ही। ये औराई विधानसभा क्षेत्र में अभी पिछले 2 घंटों से हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम का मकसद था भारतीय चेतना पार्टी के प्रत्याशी भाई राकेश कुमार जी को किस तरीके से यहां से विधायक बनाया जाए और भारतीय चेतना पार्टी की आवाज बिहार सरकार में मजबूत हो पाए, इसी लक्ष्य को लेकर एक जागरूकता मीटिंग, एक जागरूकता सभा है। यहाँ करीब 300 से अधिक लोग इकट्ठा हैं। कोरोना लॉकडाउन में जो प्रोटोकॉल है उसका हम लोगों ने भरसक पालन करने का प्रयास किया और इस बार की जनता पिछले 15 सालों से देखा है, जनता ने खूब परेखा है। इस बार मन बनाया है, ठाना है, माना है, जाना है, राकेश भाई को विधायक बनाना है, राकेश भाई को विधायक बनाना है, ऑटो छाप पर ही बटन दबाना है। ऐसा संकल्प जनता के मन में है, उमंग है, जोश है, क्योंकि चाचा भतीजा की सरकार पिछले वर्षों से जो लोगों का मत का अपमान किया है इसको देखा है और ये बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार को भी लोगों ने देखा है और लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस बात को खत्म करके जो लालू राज आया सामाजिक न्याय की सरकार और फिर उसको जंगल राज कह करके किस तरीके से सुशासन राज की चकमा दिखाया गया और सुशासन राज फिर मंगल राज के काल में भी आज दंगल राज बन के बैठ चुका है, दंगल राज बन के बैठ गया है। ये पिछले 6 बार लगभग लगातार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, 7वीं बार की तैयारी है, लेकिन हम उनको चेताना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी, बिहार में इस बार भारतीय चेतना पार्टी की बारी है, लोग इस बार करवट बदल रहे हैं, इसलिए तेरा सुशासन झूठा है। हाँ, जनता बिहार की इस बार तुझसे रूठा है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर, भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के 243 सीट पर अधिक से अधिक हमारे विधायक और हमारे छोटे छोटे कई पार्टियों के जो गठबंधन का सुपर गठबंधन इस बार बना है वह सबसे ऊपर गठबंधन बन के आएगा और न पक्ष की न विपक्ष की, बिल्कुल एक नई स्वच्छ सरकार हमारी भारतीय चेतना पार्टी के नेतृत्व में बन पाएगी। इसी आशा विश्वास के साथ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बिहार के जनता को हम संदेश देना चाहते हैं, ओराई के मतदाता भाई बहनों महिलाओं सबको संदेश देना चाहते हैं कि इस बार चूकना मत, नीतीश के झांसे में आना मत। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये सारे नाते पुराने हो गए और क्यों करे विचार जब है ही अपने नीतीश कुमार। युवाओं को कहना चाहते हैं, मेंटल पैरालिसिस से बाहर आइए, इनके थोथी नारा को खारिज कीजिए और बोलिए जरूर करें बिहार विचार, लोकतंत्र में बदलना ही पड़ेगा सरकार, लोकतंत्र में बदलना ही पड़ेगा सरकार। और पिछले 6 बार से लगातार कुर्सी पकड़ कुर्सी कुमार को बदलकर भारतीय चेतना पार्टी के सदस्यों को, विधायकों को सदन में पहुंचाना है। ऐसा हम सबको ठानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। आज औराई में भारतीय चेतना पार्टी की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया था, इसका मेन उद्देश्य और मेन मकसद क्या है? देखिए, बिहार में जो बढ़ती भ्रष्टाचार, बिहार में जिस तरह से पुरानी जो सरकारें रही हैं, 15 साल लालू राबड़ी की सरकारें रही हैं और 15 साल नीतीश की सरकारें रही हैं। पिछले 15 सालों में जिस तरह से जंगल राज का नारा दे करके माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जनता के बीच मंगल राज की कामना की बात की थी, लेकिन आज बिहार में कहीं दूर दूर तक मंगल राज नहीं। हमारे भारतीय चेतना पार्टी इस बार बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर नए चेहरे को, नए प्रत्याशी को मैदान में उतारकर बिहार की खुशहाली के लिए, बिहार के विकास के लिए, आज जो बिहार में बंद पड़े चीनी मिल है, तमाम उद्योगों को चालू करने के नारों के साथ और हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त में सभी हाथों को काम, सभी नौजवानों को रोजगार देंगे। इन वादों के साथ भारतीय चेतना पार्टी इस बिहार विधानसभा 2020 में यह चुनाव लड़ रही है। भाई राकेश कुमार शाह जी औराई विधानसभा के भारतीय चेतना पार्टी के हमारे प्रत्याशी और नए चेहरे और यहाँ के लोगों में यह काफ़ी उत्साह औराई विधानसभा की जनता में देखी जा रही है कि वह राकेश कुमार शाह जी जैसे भारतीय चेतना पार्टी के ऑटो छाप लेकर के आए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी जीत निश्चित होगी। भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जो मैनिफेस्टो हमारा है उसमें हमने दिया है कि हर हाथों को काम, किसानों के
जो किसान हैं मुफ्त में उनको बिजली देंगे और मुफ्त में 200 यूनिट बिजली आम जनता को भी देंगे। साथ ही पानी मुफ्त में देंगे, शिक्षा पीजी तक बच्चों को मुफ्त में देंगे। स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रत्येक पंचायत स्तर से लेकर के बिहार के तमाम जो स्वास्थ्य पंचायत स्तर पर बंद पड़ा है उसको भी चालू कराएंगे और मुफ्त में गरीबों को दवा देंगे। यह भारतीय चेतना पार्टी संकल्प के साथ और बहुत सारी बातें हैं बिहार में बंद पड़े और नए उद्योग भी लगाएंगे जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके और तमाम शिक्षकों के समान वेतन की लड़ाई हम लड़े हैं। गांधी मैदान में हमने शिक्षकों को स्पष्ट रूप से समर्थन दिया है और भारतीय चेतना पार्टी शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देगी इन वादों के साथ और मजदूरों को कार्ड मुहैया कराए। महिलाओं को 50% बसों में सरकारी बसों में रियायत दर में 50% मुफ्त में महिलाओं को 50% कार्ड निर्गत कराई जाएगी और वाहन सुविधाएं दी जाएगी जिसमें 50% ही पैसे लगेंगे, उनको 50% छूट मिलेगा और छात्रों को भी जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा, 50% छूट मिलेगा। और भारतीय चेतना पार्टी महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित करेगा और पंचायत स्तर पर सिक्की मोनी से लेकर के जो हमारे पंचायत में जैसे अभी हम लोगों के यहाँ पक्का उद्योग लगाना, कुटीर उद्योग खोलना, चावल दाल उद्योग खोलना और घरेलू तमाम कार्यों को करना, स्वेटर बुनाई मजबूत से करना, इन महिलाओं को सशक्तिकरण और महिलाओं को रोजगार देने के लिए चाय पत्ती का फैक्ट्री लगाना, गांव-गांव हर महिलाओं को रोजगार देने का काम और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। साथ ही जिन माता बहनों को वृद्धावस्था पेंशन या जो बुजुर्ग हमारे गार्जियन हैं, पिता पुत्र हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन जो अभी सरकार मात्र 500 रुपये दे रही है उसको हम लोग 3000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन भारतीय चेतना पार्टी प्रत्येक वृद्ध माता पिता को देंगे। यह हमारा स्पष्ट रूप से कहना है। साथ ही अभी हमारे सारे जो सेविका बहन हैं उनका कोई सरकार ने सही ढंग से वो आज अनाज इस तरह से वितरण करके बच्चे को सेविका बहन स्वच्छ अनाज नहीं दे पाते हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। हम वैसा नहीं करेंगे, हम उनको उनके बच्चे को सही शिक्षा देंगे, सुदृढ़ शिक्षा देंगे और प्रत्येक स्कूल को जो सरकारी विद्यालय है उसको नियमित करेंगे और समय पर विद्यालय खोल करके उसमें बिहार के तमाम जो आज भेदभाव है अमीर और गरीब के बच्चों में वो नहीं होगा। जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे उसी तरह देश के अमीर का भी बच्चा और गरीब का भी बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़ेगा, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। साथ ही जो विद्यालय आज सरकारी विद्यालय हमारे बंद पड़े हैं तमाम सरकारी विद्यालयों को चालू कराएंगे। आज बिहार में जिस तरह से कोरोना के नाम पर हमारे यहाँ यह सरकार लोगों को मनरेगा के नाम पर मजदूरों को रोजगार देने की बात कहा था और नौजवानों को रोजगार देने की बात कहा था, लेकिन कोरोना काल में जो हमारे बिहार के जो लोग रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तमाम राज्यों में गए, उन किसानों और मजदूरों को, नौजवानों को और मजदूर जिस तरह से माँ बहनों के साथ पैदल पद यात्रा करके अपने बिहार में आए और नीतीश कुमार ने नारा दिया था कि मनरेगा में रोजगार देंगे, लेकिन किसी नौजवानों को, किसी मजदूरों को रोजगार नहीं दिया। भारतीय चेतना पार्टी रोजगार की गारंटी पहला हमारे एजेंडा में है। हम सरकार में आते मात्र एक सप्ताह के अंदर सारे भ्रष्ट अफसरों और तमाम भ्रष्ट नेताओं को जेल के अंदर बंद करेंगे। यह भारतीय चेतना पार्टी का घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से है। और ओलाई में हम जब मधुबनी से चले हैं तो सड़क का निर्माण कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया है और यह सरकार झूठा नारा दे करके सड़क, पानी और बिजली का और 7 निश्चय योजना का झूठा नारा दे करके जिस तरह से हमारी बिहार की जनता को ठगा है, इस सरकार का जल योजना की जांच कराएंगे। जिस तरह लालू यादव पशुपालन घोटाला में जेल गया है उसी तरह उससे भी बड़ा घोटाला यह जल नल योजना होगा और नीतीश कुमार को जेल में बंद करेंगे। यह भारतीय चेतना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस संकल्पित है और इस आशा के साथ बिहार में चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष और गरीबों का सरकार बने, इसलिए भारतीय चेतना पार्टी इस संकल्प के साथ हर हाथों को काम, हर माँ बहनों का सपना पूरा करेंगे और नौजवानों का भविष्य
और तकदीर बनाएंगे और बिहार में उद्योग खोल करके नई क्रांति, उद्योगों की क्रांति लाएंगे और बिहार को खुशहाल बनाएंगे। जय हिंद, जय बिहार की जनता, जय किसान, जय नौजवान। हम इन्हीं नारों के साथ तमाम माँ बहनों को और तमाम नौजवानों को, उड़ाई की जनता को हम धन्यवाद देते हैं और बिहार की तमाम जनता को धन्यवाद देते हैं। और टेम्पू छाप पर बटन दबा करके भारी बहुमत से बिहार में तमाम जो भारतीय चेतना पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जिताए और बिहार में खुशहाली लाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में क्या आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर सकती है? हमारा सुपर गठबंधन, थर्ड फ्रंट हम लोगों ने बनाया है, जो महागठबंधन और राजग गठबंधन के खिलाफ हमारा स्वच्छ गठबंधन बना है, जिसमें 8 पार्टियों का एक हमारा पार्टी का गठन हुआ है, जिसमें छोटे छोटे दल मिला करके इस बिहार की धरती को नई सूरत और किसानों का देश, गरीबों का देश और इस महान धरती पर जो जन्मे हुए हैं इसको खुशहाल बनाने के लिए भारतीय चेतना पार्टी ने कदम उठाया है और इस कदम को आपके जनता को आग्रह करती है कि इस कदम को सफल बनावे और ऑटो पर बटन दबाकर भारी बहुमत से बिहार की धरती पटना में भेजकर नई उत्साह और बिहार के विकास के लिए कदम उठाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार महतो, भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और साथ ही हम तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो और नीतीश जैसे भ्रष्टाचारियों को बिहार से बदलो और भारतीय चेतना पार्टी की सरकार लाओ। धन्यवाद। मैडम बताइए कि ये जो आज जो प्रोग्राम चला है इसके ऊपर आपकी क्या राय है और इस विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जीतेगी और किस हद तक काम करेगी? मैं भारतीय चेतना पार्टी महिला महासचिव प्रदेश में मैं डॉक्टर कुमारी मालविका। मुझे ऐसा लग रहा है आज इस 2 घंटे के प्रोग्राम के तहत लगा कि औड़ाई प्रखंड में हमारे भाई राकेश कुमार जी के लिए संभावित विधायक के रूप में क्या कहते हैं, इनका सभी जनता इनको प्रत्याशी के रूप में बनाने जा रही है। लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोगों को बहुत जोश है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि पुरानी सरकार गिरे और नई सरकार, नए पार्टी की सरकार जो है वो बने। नई शिक्षा नीति को, जो हमारी नई शिक्षा नीति है और जो हमारी जो पुरानी शिक्षा थी उसको बदलकर नई शिक्षा नीति पर काम करे। हमारे देश में, हमारे बिहार में जो है अभी भ्रष्टाचार, व्यभिचार, शोषण, खास करके अफसरशाही, घूसखोरी, वेश्यावृत्ति सब बढ़ गया है। उन सब को खत्म करना है, तभी खत्म होगा जब हम नई सरकार बनाएंगे और नई सरकार नई पार्टी की जब बनेगी, शिक्षित और जो गरीबों की सरकार है उसकी बनेगी, तभी जाकर। मैडम आपसे एक सवाल है कि अभी चुनाव के वक्त ही आपकी पार्टी यहाँ 1 महीना पहले चुनाव होने वाला है तो इंट्रोड्यूस के लिए यहाँ पे आ रही है। इससे पहले आपके कोई प्रत्याशी या कोई आपके कार्यकर्ता यहाँ पे क्यों नहीं है? इससे पहले यहाँ के कार्यकर्ता, अभी हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं हर जगह, बिहार में सभी जगह घूम रहे हैं, तो अभी यहाँ हमको मौका मिला है, यहाँ बुलाया गया है तो हम लोग आए हैं। धन्यवाद। सर आप बताइए कि औराई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय चेतना पार्टी की तरफ से टिकट मिलने जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत आशा और उम्मीद से कोई पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिसके कंधों पर भार दे तो जनता की सेवा हो सके। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को खोजते हुए एक पार्टी के सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और बहुत सारे हमारे जो पदाधिकारी हैं यहाँ आकर एक महती जवाबदेही दिए हैं। और जो जवाबदेही दिए हैं तो मैं चाहूँगा कि अपनी उस जवाबदेही को हर संभव पूर्ति कर सकूं, आम आवाम के दिलों पर राज कर सकूं, उनके सपनों को साकार कर सकूं, उनकी जो दिली इच्छाएं हैं, जो कमी है उसको पूर्ति करने में कितना त्याग तपस्या हो उसको पूर्ति करने के लिए उतना मैं लगाऊं और सबको सुख और शांति नसीब हो, सबके जीवन में तरक्की हो, अमन चैन कायम हो, क्षेत्र का विकास हो, अपराध कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, लूट खसोट, चोट डकैती, अपहरण, उद्योग जो है नीतीश बाबू और कोई उद्योग तो लगाए नहीं, चोरी डकैती का उद्योग लगा दिए, छीना झपटी का उद्योग लगा दिए, चुपके चुपके शराब पीने की उद्योग लगा दिए और उनका तिजोरी भर रहा है, जनता का तिजोरी खाली हो गया है, जनता रोड पर आ चुकी है, भीख का कटोरा लिए घूम रही है और ऊपर से उनका जो पुलिसिया राज है वो डंडा बरसा रही है।
तो हम इस उद्योग को बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, शांति कायम हो, अमन चैन कायम हो, लोग यह महसूस करें कि वास्तव में जिंदगी का उस मुकाम तक हम पहुंच गए हैं जिसको हम राम राज कह सकते हैं। इसका भरपूर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने ऐसा अथक प्रयास किया है। आज से नहीं, वर्षों से हम लोग इस विचारधारा से चल रहे हैं और आवाम, गरीब, गुरबे जनता मालिकों का अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो समझिए कि औराई से भ्रष्टाचार का खात्मा 1000% तय। अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार, भावी प्रत्याशी भारतीय चेतना पार्टी औराई विधानसभा मुजफ्फरपुर। सैदपुर विधानसभा से आपको प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। विधायक चुने जाते हैं तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। आज राजनीति का जो है सब तरह से परिवेश बदल चुका है। अरस्तु ने कहे थे कि सामाजिक जीवन जीने की पहली सीढ़ी है त्याग, लेकिन आज के नेताओं में त्याग नहीं है। अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए 7 पीढ़ियों तक के संपत्ति कैसे हो, इसके लिए वह विचार करते हैं। लेकिन मैं सरवन सहनी भारतीय चेतना पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जो भी करूंगा वह समाज के लिए, देश राष्ट्र के लिए करूंगा। मैं अपना छाप कर्मों के द्वारा छोड़ूंगा। मैं अपने नाम के ऊपर, श्रवण का अर्थ होता है सुनने वाला, तो मैं जनताओं को, मैं भारतवासियों को सुनूंगा और उनके कहे हुए, उनकी जो आवश्यकता होगा उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सारा शक्ति लगा दूंगा। और हम लोग भारत के आज हर तरह से देख रहे हैं कि कभी पाकिस्तान है तो कभी नेपाल है तो कभी चीन है। इस तरह से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और हमारे देश के नेता क्या कहते हैं कि अब भारत तो महान बन रहा है। लेकिन मुझे आज ये सब देखने से लग रहा है कि जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, फूट डालो शासन करो, उससे कमजोर आज भी नहीं है। इधर से तोड़ो, उधर से जोड़ो, इधर आए ठीक है, उधर गए खराब है, तो ऐसी बातें नहीं होगी। हम जनता से अपील करेंगे कि 243 जो है विधानसभा में हम लोगों को सुपर जो गठबंधन है उनके विधायक को जिताए। और मैं ये बिहार को हंसता खिलता जो सपना देख रहा था, आई वांट न्यू पार्टी, न्यू लीडर एंड शाइनिंग बिहार इन इंडिया। इस भारत देश में मैं बिहार को हंसता खिलता चमकता बिहार देखना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद। मैं प्रखंड उपाध्यक्ष इरशाद कुरैशी और भारतीय चेतना पार्टी की तरफ से चंद लाइनें शेयर करना चाहता हूं। जो हमारे माननीय श्री राकेश कुमार जी भारतीय चेतना पार्टी के लीडर हैं औराई प्रखंड के, उनके ऊपर मैं चंद आशार पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाएं आपके समातों के हवाले कि अब ऐसा वक्त भी लाना है, अब ऐसा वक्त भी लाना है, और की जनता को जगाना है। टेम्पू छापे बटन दबा के भाई राकेश को पटना विधानसभा पहुंचाना है। भाई राकेश कुमार को पटना विधानसभा पहुंचाना है, औराई की जनता को जगाना है। भाई राकेश को जिताना है। टेम्पू छापे बटन दबा के पटना विधानसभा पहुंचाना है, पटना विधानसभा पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक